स्वागत है आपका फिर एक बार हमारी नई वीडियो में। बहुत सारे नए जीके के क्वेश्चंस के साथ फिर मिल रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी है? तो आंसर है 552। इसके बाद देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, संविधान में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? इसका आंसर होगा कुछ भी नहीं। इसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो भारत है इस तरीके से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 111। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? आंसर होगा 46वें संविधान संशोधन अधिनियम। ये रहा अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? आंसर है अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? इसका आंसर है अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? इसका आंसर है अनुच्छेद 352, 352। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 348। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 40। इसके बाद अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार का। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? आंसर है भारत और इंडिया, ये दो नाम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? इसका आंसर होगा मणिपुर, मणिपुर में लागू नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? अगला प्रश्न है, इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न ये रहा, संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? आंसर है 30 और 15, 30-15 इस तरीके से। अगला है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आंसर है अनुच्छेद 300 ब्रैकेट में क, अनुच्छेद 300 क में है, याद रखेंगे। देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री होते हैं वो संघीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। अगला प्रश्न है, संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो आंसर है राजा के लिए होते थे। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो आंसर होगा दुग्ध उत्पादन से है।
इसके बाद अगला प्रश्न आता है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका आंसर होगा अशोक। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। देखते हैं इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, शेरशाह के समय में भू राजस्व दर क्या थी? आंसर है उपज का 1/3 भाग। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, श्रृंगार्थ दीपिका की रचना किसने की? इसका आंसर होगा वेंकट माधव ने। देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? आंसर है पुष्यमित्र शुंग। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।